अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेल का सौदागर हूँ, इसलिए तेल के कुप्पे लेकर आया। बगदाद में कभी कोई ऐसा चोर आया ही नहीं जिसके बारे में हमने सुना ना हो। था एक ऐसा चोर, चीते की तरह फुर्तीला और बाज की तरह तेज। कौन? आए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बगदाद का चोर। ये रहे आपके घर और जमीनों के कागजात। अब तुम लोगों को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब आजाद हो। आप खुदा के नेक बंदे। मुझे पता था आप हम सबकी मदद करने जरूर आएंगे। और ये देखिए आपका निशान। मैं अभी बड़े होकर आपके जैसे गरीबों और मजदूरों की मदद करूंगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम हमारे लिए मसीहा हो, फरिश्ता हो तुम हमारे लिए। बगदाद का चोर, 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 बगदाद का चोर। सुना तुम किसी के हाथ में नहीं आते। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, बगदाद के चोर। भाईजान, आपसे मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। हर बार मुझे मुंह की खानी पड़ती है। आतिफ मियाँ, हम तो तुम्हें तुम्हारी आहट से ही पहचान लेते हैं। हमें उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। बड़े भाई की अय्यारी के हुनर से खुदा ने आपको नवाजा। हम तो सिर्फ आपके शागिर्द थे। आतिफ मियाँ, बातें बनाना बंद करो, बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो घर चले, खाना खाते हैं। आ जाओ। ये देखिए मामू जान, मैं क्या लेकर आया। वाह मियाँ भांजे वाह। हिना आपा, जरा इधर आइए। ये देखिए। वाह भांजे, तुम चोर नहीं फनकार हो। मुझे तुम पर बहुत ही फख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया मामू जान। क्या बात है, माना कि हम भाईजान के चेले हैं, पर अब्बू कभी आप तो हमारी तारीफ किया कीजिए ना। अरे आतिफ मियाँ, तुम भी कमाल की बातें करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। खुदा तुम दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अच्छा एक बात बताओ अहमद बेटा, वो मजदूर कहाँ के थे जिन्हें तुम दौलत बांट आए हो? अम्मी बगदाद। बगदाद? क्यों गए थे तुम बगदाद? मना किया है ना हमने तुम्हें बगदाद जाने से। माफी चाहता हूँ अम्मी, बस हालात कैसे हो गए थे कि वहां जाना पड़ा। कुछ भी हो, कोई भी हालात हो, बगदाद नहीं जाना है, किसी भी सूरत में नहीं जाना है, समझे? आज तक समझ में नहीं आया ऐसा कौन सा राज है कि अम्मी बगदाद का नाम सुनते ही खफा हो जाती हैं हमसे।
भाईजान आप बेकार में परेशान होते हैं। फूफी जान के बारे में पता है आपको, पल में गुस्सा पल में प्यार। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। फिलहाल बहुत जोरों की भूख लगी, चलिए ना तब तक कुछ खा लेते हैं। चलो चल। पापा 15 साल से मैं आपको जानता हूं। अहमद 8 साल का था जब आप दोनों अपनी जान बचाते भागते हुए मुझे मिले थे। 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि बगदाद का नाम सुनते ही आप कांप से जाती हैं? भाईजान, वो वाकया मुझे आज भी याद है। शहर जाती हूं मैं, जब भी वो मंजर याद आता है। मेरे शौहर हसन बगदाद के वजीर और सुल्तान हुमैद के वफादारों में से एक थे। नेक दिल सुल्तान की राज में बगदाद के लोग बहुत खुश थे। पर वक्त का पहिया घूमा और उस शैतान जादूगर मिंगला की बुरी नजर बगदाद पे पड़ी। उसने अपनी काली ताकतों की मदद से सुल्तान हुमैद पर जानलेवा हमला करवाया, लेकिन मेरे शौहर वजीर हसन ने मौके पे पहुंचकर सुल्तान हुमैद की जान बचाई और मिंगला को अपनी गिरफ्त में लिया। गिरफ्तार करो। मुल्क से गद्दारी करने के लिए मिंगला को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ऐन वक्त पे मिंगला की काली ताकतें उसकी मदद के लिए आ गई। और सुल्तान और मेरे शौहर मारे गए। मिंगला ने बगदाद की तख्त पे कब्जा कर लिया और आवाम पे जुल्म से तमखाने लगा। बहुत मुश्किल से हम अहमद के साथ जान बचाकर वहां से भागे और हमारी खुशकिस्मती थी कि आप हमें मिल गए भाईजान। अच्छा, अब समझ में आया कि बगदाद का नाम सुनते ही आप सहम से क्यों जाती थी। और आज भी वो शैतान जादूगर बगदाद का सुल्तान बना हुआ है। मुझे फिक्र इस बात की है भाईजान कि उस जादूगर मिंगला की काली ताकतें और भी बलवान हो गई हैं और वो शैतान जादूगर पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। ये करिश्मा आपकी काली ताकतों का है मेरे आका हुफैरा। मेरा सलाम कबूल कीजिए। हुफैरा जिंदाबाद। जब तक आपका हाथ मेरे सर पर है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इंसान की शक्ल में हैवान है भाईजान। आप हमसे वादा कीजिए, आप किसी भी सूरत में अहमद को बगदाद नहीं भेजेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अब्बू के साथ जो हुआ वो हमारे अहमद के साथ भी हो। मैं आपसे वादा करता हूं आपा कि अहमद को बगदाद की सरहद से दूर रखूंगा। शुक्रिया भाईजान। अब पता नहीं उस शैतान मिंगला के दिमाग में क्या खलल चल रहा होगा। मेरे आका, बरसों इंसानों की कुर्बानी देकर मैंने आपकी शैतानी रूह की प्यास बुझाई है। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे अमर बनाकर दुनिया का सबसे ताकतवर सुल्तान बना दें। अभी वक्त नहीं आया है मिंगला। तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा, फिर तुम्हें अमर होने से कोई नहीं रोक सकता।
आपका हुक्म मेरे सारों को पर आगा। बताइए मुझे क्या करना होगा? एक शहजादी का प्यार जीतना होगा जो तुम्हारे होठों को चूमकर तुम्हें अमर कर देगी। प्यार का चुम्बन, वो भी एक शहजादी से? कौन है वो? ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो तुम्हारी हसरत पूरी कर सकती है, बसरा की शहजादी नीलोफर। ये तो बला की खूबसूरत है, पर ये मुझे मिलेगी कैसे? और अगर मिल भी गई तो क्या ये मुझे कबूल करेगी? सुल्तान, आपने मुझे याद किया। इस हसीना को देख रहे हो? ये बसरा की शहजादी नीलोफर है। हम इसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहते हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। मैं जल्द से जल्द इसे आपके कदमों में हाजिर करता हूँ। शहजादी नीलोफर, आपका एक चुम्बन और हम अमर हो जाएंगे। अहमद भाईजान, लड़कियों का भी कुछ समझ में नहीं आता। अब हमारी शबाना जान को ही देख लो, प्यार करो तो रूठ जाती है और रूठ जाओ तो मनाने लगती है और मनाओ तो पारा 7वें आसमान पर। भाईजान समझ में नहीं आता, करूं तो क्या करूं? ये इश्क इश्क नहीं, मर्ज है मियां। लग जाए तो आदमी बावला हो जाता है। शुक्र है ऊपर वाले का ये रोग मुझे नहीं लगा। ऐसा मत बोलिए भाईजान, इश्क कब किसके दिल पे दस्तक दे जाए ये कोई नहीं जानता। और किसी ने कहा भी है कि इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है। रोशनी कहां से आ रही है? भाईजान, ये तो अमीरों का कारवा लगता है। हाथ साफ करे क्या? ये हमारे उसूलों के खिलाफ है आतिफ। याद है ना मामूजान क्या कहते हैं? हम सिर्फ उन लोगों को लूटते हैं जो गरीबों का हक छीनते हैं। सवाल ये है कि ये कारवा है किसका? ये क्या भला है? कारवा पे हमला होने वाला आतिफ, चलो जल्दी।
घबराइए मत मोहतरमा, मेरे होते हुए कोई आपको छू भी नहीं सकता। लड़की का हाथ पकड़ने से पहले इजाजत मांगनी पड़ती। गुस्ताखी माफ, पर इजाजत सिर्फ जुबान से नहीं, आंखों से भी बयान होती है। और आपकी आंखें कह रही हैं कि आपको कोई एतराज नहीं। आपको पता है, आपकी इस गुस्ताखी के लिए आपको मौत की सजा हो सकती है। गुस्ताखी इतनी खूबसूरत हो, मौत की क्या परवाह। हम बसरा की शहजादी नीलोफर हैं और हम अजनबियों के हाथ में अपना हाथ नहीं देते। मैं भी बगदाद का चोर हूं और अजनबियों को अपना बनाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। शहजादी, कारवा तैयार है। आप जाइए, हम आते हैं। बस एक बात कहनी थी। आज तक किसी चोर की हिम्मत बसरा के महल की दीवारें लांघने की नहीं हुई। देखते हैं वो जाबाज चोर कौन होगा जो महल के खजाने की ओर अपनी नजर डालेगा। तो जाकर खबरदार कर दीजिएगा कि बगदाद का चोर बहुत जल्द उनके खजाने को लूटने आने वाला है। हाँ तो भाईजान, आप क्या कह रहे थे? हाँ, इश्क इश्क नहीं मर्ज है मियां। अब आप ही बताइए भाईजान, ये रोग तो आपको लग गया। अरे भाईजान, मैं शहजादी नीलोफर नहीं, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? माफी चाहता हूँ सुल्तान, मैं शहजादी नीलोफर को लाने में कामयाब नहीं हो सका। अगर वो शख्स उसकी हिफाजत में नहीं आता तो। कौन है वो शख्स जिससे तुम्हारी हालत की? नाम बताओ उसका। मेरे आका,
आपने मुझे उस शहजादी को लाने के लिए कहा था और मैंने अपने सबसे वफादार मुलाजिम को भेजा, लेकिन वो तो बेमौत मारा गया। ये कैसे मुमकिन है मेरे आका? कैसे? प्यार जबरदस्ती और ताकत से नहीं हासिल किया जाता मिंगला। मैंने कहा था जब तक शहजादी नीलोफर अपनी मर्जी से तुम्हारी नहीं होती तब तक तुम्हारा अमल होना नामुमकिन है। ठीक है मेरे आका, मैं कल ही बसरा के लिए रवाना होता हूं। आज तक किसी चोर की हिम्मत बसरा के महल की दीवारें लांघने की नहीं हुई। देखते हैं वो जाबाज चोर कौन होगा जो महल के खजाने की ओर अपनी नजर डालेगा। शहजादी का कंगन। तुमने शहजादी का कंगन चुराया? भाईजान चोर हूँ, आदत से कैसे आजाद। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था आतिफ। बड़े भाई रहम, मैंने इसे नहीं चुराया, वो तो शहजादी के हाथ से गिर गया था। मैंने आपकी अमानत समझ के रख लिया। मैंने सोचा था कि इसी बहाने आप शहजादी से मिलवाएंगे। भाईजान मिलवाएंगे ना? दिल खुश कर दिया तुमने। जरूर मिलाऊंगा, क्यों नहीं मिलाऊंगा? है ना नायाब चीज। तुम दोनों के लिए कहवा लाए हैं। क्या खुशी चल रही दोनों भाइयों के बीच में? अब वो अम्मी, हम बस यही बात कर रहे थे कि आपको बगदाद जाना पसंद नहीं, हमारा तो बगदाद छोड़ दिया हमने आज से। लेकिन कल आपका बेटा बसरा का रुख करेगा। है ना आतिफ? अब पियो। शुक्र है अल्लाह का, मेरी बातों का कुछ तो असर हुआ तुम पे। फरमाइए, हम आपकी खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं? आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। पर माफ कीजिएगा सुल्तान बिंगला, हम अपना दिल किसी और को दे बैठे हैं और हम उनसे ही निकाह करना चाहते हैं। इसकी कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। बगदाद का सुल्तान बिंगला, उसने शहजादी और सुल्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।